रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्य। नारायण 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 नारायण। वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड। राज्याभिषेक के पश्चात सीता जी का लोकापवाद के कारण भगवान ने लक्ष्मण के द्वारा त्याग करवा उनको त्याग दिया है और स्वयं 4 दिन के बाद लक्ष्मण जी को 2 दिन जाने में 2 दिन आने में लगे। तो लक्ष्मण जी के साथ चर्चा हो रही है। मुख्य चर्चा यही है कि दरबार में जाके पता लगाना चाहिए कि कोई हमसे कोई न्याय चाह रहा हो तो उसको कहीं प्रतीक्षा न करनी पड़े। तो इसी संदर्भ में राजा नृप की कथा लक्ष्मण को सुनाई और एक और कथा सुनाई जिसमें वशिष्ठ जी को प्रतीक्षा करनी पड़ी। राजा नृप सोए हुए थे। जो भी हो, वशिष्ठ जी ने शाप दे दिया, पर इसके प्रत्युत्तर में राजा नृप ने भी वो जो थे अपने क्या नाम उनका वशिष्ठ जी और राजा निमि, तो राजा निमि ने भी वशिष्ठ जी को शाप दे दिया। तो यहाँ पर जब लक्ष्मण जी ने प्रश्न किया कि वशिष्ठ जी को शाप देना अनुचित था, क्योंकि राजा निमि जो हैं वे यज्ञ में दीक्षित थे, तब भगवान ने बताया है कि ये जो क्षमा है, इस क्षमा का होना बहुत ही दुर्लभ है। सभी पुरुषों में वैसी क्षमा नहीं दिखाई देती जैसी राजा ययाति में। तो अब ये एक नया प्रसंग आ गया कि ययाति की क्षमा का जो आप इस प्रकार से प्रशंसा कर रहे हैं, तो वो कथा क्या है। तो कल हमने श्रवण किया कि इनकी 2 पत्नियां थी, शर्मिष्ठा और देवयानी। शर्मिष्ठा वृषपर्वा राजा की पुत्री थी और ये जो शुक्राचार्य जी की पुत्री देवयानी थी वो बाद में ब्याही गई थी। तो इनका प्रेम शर्मिष्ठा से ही था, इससे पुरु हुए और देवयानी से यदु और यदु की माँ यानी शुक्राचार्य जी की बेटी देवयानी, ये दोनों अपने को उपेक्षित और अपमानित समझकर बड़े दुखी थे। शुक्राचार्य जी का आह्वान देवयानी करती है अपने पिता का। शुक्राचार्य जी आते हैं और उनको जब पता लगता है कि इस प्रकार हमारी पुत्री और हमारे दोहित्र का अपमान हो रहा है, तो ययाति को शाप देते हैं। कल प्रसंग यहीं पर विराम को प्राप्त हुआ। शाप में उन्होंने कहा कि तुम जरा अवस्था को प्राप्त हो जाओ, तुम्हारी अवस्था जरा जीर्ण वृद्ध के समान हो जाएगी, तुम सर्वथा शिथिल हो जाओगे। हाँ, इतनी बात जरूर है कि कोई पुत्र अपनी आयु दे दे तो तुम उसकी आयु से फिर जवान हो सकते हो। तो 58वें अध्याय को विराम देकर अब हम 59वें में प्रवेश करते हैं। शुक्राचार्य के कुपित होने का समाचार सुनकर
नहुष कुमार यानी ययाति को बड़ा दुख हुआ। उन्हें ऐसी वृद्धावस्था प्राप्त हुई जो दूसरे की जवानी से बदली जा सकती थी। उस विलक्षण जरावस्था को पाकर राजा ने यदु से कहा, क्योंकि जरावस्था को विलक्षण इसलिए कहा कि इसका आपस में एक्सचेंज हो सकता है। तो पहले देवयानी के पुत्र को ही कहते हैं, हे यदु, तुम धर्म के ज्ञाता हो, मेरे महायशस्वी हे पुत्र, तुम मेरे लिए दूसरे के शरीर में संचारित करने के योग्य इस जरावस्था को ले लो। मैं भोगों द्वारा रमण करूँगा, अपनी भोग विषय की इच्छा को पूर्ण करूँगा। मेरी भोग विषय की इच्छा अभी पूर्ण नहीं हुई है, तो इसलिए तुम मेरा बुढ़ापा ले लो। हे नरश्रेष्ठ, अभी तक मैं विषय भोगों से तृप्त नहीं हुआ हूँ। इच्छा अनुसार विषय सुख का अनुभव करके फिर अपनी वृद्धावस्था में तुमसे ले लूँगा। उनकी यह बात सुनकर यदु ने नरश्रेष्ठ ययाति को उत्तर दिया, आपके लाडले बेटे पुरु ही इस वृद्धावस्था को ग्रहण करें। हे पृथ्वीनाथ, मुझे तो आपने धन से तथा पास रहकर लाड प्यार पाने के अधिकार से भी वंचित कर दिया है। अतः जिनके साथ बैठकर आप भोजन करते हैं, उन्हीं लोगों से युवावस्था ग्रहण कीजिए। दो टूक जवाब दे दिया यदु ने। यदु की यह बात सुनकर राजा ने पुरु से कहा, अब ये शर्मिष्ठा का जो पुत्र है, हे महाबाहो, मेरी सुख सुविधा के लिए तुम इस वृद्धावस्था को ग्रहण कर लो। नहुष पुत्र ययाति के ऐसा कहने पर पुरु हाथ जोड़कर बोले, हे पिताजी, आपकी सेवा का अवसर पाकर मैं धन्य हो गया। यह आपका मेरे ऊपर महान अनुग्रह है। आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए मैं हर तरह से तैयार हूँ। पुरु का यह स्वीकार सूचक वचन सुनकर ययाति को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्हें अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ और उन्होंने अपनी वृद्धावस्था पुरु के शरीर में संचारित कर दी। बस इतना ही करना था। जवान हो गए, पुरु बूढ़ा हो गया। तदनंतर तरुण हुए राजा ययाति ने हजारों यज्ञों का अनुष्ठान करते हुए कई हजार वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन किया। इसके बाद दीर्घ काल व्यतीत होने पर राजा ने पुरु से कहा, हे बेटा, तुम्हारे पास धरोहर के रूप में रखी हुई मेरी वृद्धावस्था को मुझे लौटा दो। वाल्मीकि रामायण में वो प्रसिद्ध श्लोक नहीं है जो भागवत और महाभारत दोनों में है। वहाँ ययाति अपने अनुभव का वर्णन करते हैं कि भोगों से तृप्ति असंभव है। मुख्य बात यही बतानी है। हे पुत्र, मैंने वृद्धावस्था को धरोहर के रूप में ही तुम्हारे शरीर में संचारित किया था, इसलिए उसे वापस ले लूँगा। तुम अपने मन में दुख न मानना। हे महाबाहो, तुमने मेरी आज्ञा मान ली, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। अब मैं बड़े प्रेम से राजा के पद पर तुम्हारा अभिषेक करूँगा। अपने पुत्र पुरु से ऐसा कहकर ययाति देवयानी के बेटे से कुपित होकर बोले, हे यदो, मैंने दुर्जय क्षत्रिय के रूप में तुम जैसे राक्षस को जन्म दिया। अभी चूँकि क्रोधित हैं और ये शुक्राचार्य की बेटी से ही पैदा हुए हैं, तो असुर के गुरु हैं शुक्राचार्य, असुरों के गुरु हैं। तो मानो तू मेरा बेटा नहीं है, तू राक्षस ही है। तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, अतः तुम अपनी संतानों को राज्याधिकारी बनाने के विषय में विफल मनोरथ हो जाओ। मैं पिता हूँ, गुरु हूँ, फिर भी तुम मेरा अपमान करते हो, इसलिए भयंकर राक्षसों और यातुधानों को तुम जन्म दोगे। तुम्हारी बुद्धि बहुत खोटी है, अतः तुम्हारी संतान सोम कुल में उत्पन्न वंश परंपरा में राजा के रूप में प्रतिष्ठित नहीं होगी। इसको यही शाप मिला कि यदु की जो संतान है वो सोम
कुल की वंश परंपरा तो चलेगी, पर वो तुम्हारे द्वारा नहीं। तुम्हारी संतान सोमकुल में उत्पन्न वंश परंपरा में राजा के रूप में प्रतिष्ठित नहीं होगी। तुम्हारी संतति भी तुम्हारे ही समान उद्दंड होगी। यदु से ऐसा कहकर राजर्षि ययाति ने राज्य की वृद्धि करने वाले पुरु को अभिषेक के द्वारा सम्मानित करके वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश किया। तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात प्रारब्ध भोग का क्षय होने पर ययाति ने शरीर को त्याग दिया और स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उसके बाद महायशस्वी पुरु ने महान धर्म से संयुक्त हो काशीराज की श्रेष्ठ राजधानी प्रतिष्ठानपुर में रहकर उस राज्य का पालन किया। राजकुल से बहिष्कृत यदु ने नगर में तथा दुर्गम क्रौंच वन में हजारों यातुधानों को जन्म दिया। अब इस अध्याय को पूरा करते हैं। शुक्राचार्य के दिए हुए इस शाप को राजा ययाति ने क्षत्रिय धर्म के अनुसार धारण कर लिया। वहाँ के प्रसंग में वशिष्ठ जी ने जब शाप दिया तो राजा निमि ने भी उनको शाप दे दिया, पर यहाँ के प्रसंग में भगवान राम लक्ष्मण को सुना रहे हैं कि शुक्राचार्य के दिए हुए इस शाप को राजा ययाति ने क्षत्रिय धर्म के अनुसार धारण कर लिया। यहाँ शापाशापी नहीं हुई, परंतु राजा निमि ने वशिष्ठ जी के शाप को नहीं सहन किया। तो अंत में कहते हैं भगवान, हे सौम्य, यह सारा प्रसंग मैंने तुम्हें सुना दिया। समस्त कृत्यों का पालन करने वाले सत्पुरुषों की दृष्टि यानी कि विचार का ही हम अनुसरण करते हैं, जिससे राजा नृक की भांति हमें भी दोष न प्राप्त हो। ये कथाएं क्यों सुनाई जा रही कि लक्ष्मण तो भगवान राम ने बालकांड में स्पष्ट कहा, हालांकि उस समय राज्याभिषेक नहीं हो पाया मंथरा और कैकेयी के कारण, और यही कहा कि कल मेरा राज्याभिषेक है और तुम हमारे विशेष यानी तुम्हारे लिए ही ये राज्याभिषेक में स्वीकार कर रहा हूँ। तो इसलिए अब ये राजा हैं, तो राजा होने के कारण इन कथाओं के माध्यम से कह रहे हैं कि कहीं हमारे द्वारा ऐसा प्रमाद न हो, तो इसलिए अपने को सावधान कर रहे हैं। तो भगवान के अवतार हैं, उनको तो क्या सावधान होना है, पर शिक्षा के लिए, लोक शिक्षा के लिए। चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले श्री राम जब इस प्रकार कथा कह रहे थे, उस समय आकाश में दो ही एक तारे रह गए। पूर्व दिशा अरुण किरणों से रंजित हो लाल दिखाई देने लगी, मानो कुसुम रंग में रंगे हुए अरुण वस्त्र से उसने अपने अंगों को ढक लिया। 59वां अध्याय यहाँ विराम को प्राप्त होता है। अब गीता प्रेस वालों ने ये टिप्पणी दी है अगले 2 अध्यायों के लिए। कुछ प्रतियों में यहाँ मतलब इस अध्याय के बाद 3 सर्ग यानी 3 अध्याय और मिलते हैं, जिन पर संस्कृत टीकाकारों की व्याख्या न मिलने से इन्हें प्रक्षिप्त बताया गया। वहाँ तो जो प्रक्षिप्त नहीं थे उनको तो प्रक्षिप्त कर दिया 10 अध्यायों को, और यहाँ जिनको प्रक्षिप्त बताया गया है तो क्या कह रहे हैं, इनमें से 2 अध्याय उपयोगी होने के कारण यहाँ अनुवाद सहित दिए जा रहे हैं। पूरे 3 तो नहीं लिए, पर उसमें से 2 लिए। 2 इसलिए लेने पड़े क्योंकि एक में वो कथा पूरी नहीं होती है, तो वो 2 का लेना जरूरी हो गया। प्रसंग यही चल रहा है कि कोई भी अगर चाह रहा है कि भगवान राम हमारी समस्या का हल करे, तो वो बुलवाते थे, बुलवा के समस्या हल करते थे। तो इसीलिए अगले अध्याय में तदनंतर निर्मल प्रभात काल में पूर्वान कालोचित संध्या वंदन आदि नित्य कर्म करके कमल नयन राजा श्री राम राजधर्मों का पालन यानी प्रजाजनों के विवाद का निपटारा करने के लिए वेदवेत्ता ब्राह्मणों, पुरोहित वशिष्ठ तथा कश्यप मुनि के साथ राजसभा में उपस्थित हो
न्याय के आसन पर विराजमान हुए। वह सभा व्यवहार का ज्ञान रखने वाले मंत्रियों, धर्मशास्त्रों का पाठ करने वाले विद्वानों, नीतिज्ञों, राजाओं तथा अन्य सभासदों से भरी हुई थी। अनायास ही महान कर्म करने वाले राजसिंह श्री राम की वह सभा इंद्र, यम और वरुण की सभा के समान शोभा पाती थी। वहाँ बैठे हुए भगवान श्री राम ने शुभ लक्षण संपन्न लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, तुम बाहर निकलो और देखो कि कौन कौन से कार्यार्थी उपस्थित हैं। हे सुमित्रा कुमार, तुम उन कार्यार्थियों को बारी बारी से बुलाना आरंभ करो। श्री रामचंद्र जी का यह आदेश सुनकर लक्ष्मण ने द्वार देश पर आकर स्वयं ही कार्यार्थियों को पुकारा, परंतु कोई भी वहाँ यह न कह सका कि मुझे यहाँ कोई कार्य है। श्री राम के इसमें कारण क्या है वो अगले कुछ श्लोकों में वाल्मीकि जी बता रहे हैं। श्री राम के राज्य शासन करते समय न तो कहीं किसी को शारीरिक रोग होते थे और न मानसिक चिंताएं ही सताती थी। पृथ्वी पर सब प्रकार की औषधियाँ यानी अन्न फल आदि उत्पन्न होती थी और पकी हुई खेती शोभा पाती थी। संस्कृत में अन्न फल को औषधि कहते हैं। श्री राम के राज्य में न तो बालक की मृत्यु होती थी, न युवक की और न मध्यम अवस्था के पुरुष की ही। सबका धर्मपूर्वक शासन होता था, किसी के सामने कभी कोई बाधा नहीं आती थी। श्री राम के राज्य शासन काल में कभी कोई कार्यार्थी अभियोग लेकर आने वाला पुरुष दिखाई नहीं देता था। लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी को राज्य की ऐसी स्थिति बताई। तो संभव है कि वो जो 4 दिन भगवान दरबार में नहीं जा पाए तो वहाँ भी कोई कार्यार्थी था ही नहीं, तो इसलिए फिर वो कथा प्रसंग चलता रहा। तदनंतर प्रसन्न चित्त हुए श्री राम ने सुमित्रा कुमार से पुनः इस प्रकार कहा, लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, तुम फिर जाओ और कार्यार्थी पुरुषों का पता लगाओ। होता क्या है कि महापुरुषों को, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंट्यूशन, यानी उनको क्योंकि सर्वज्ञ है, पता लग जाता है कि कोई न कोई है। तो फिर दूसरी बार भेज रहे हैं। भली भांति उत्तम नीति का प्रयोग करने से राज्य में कहीं अधर्म नहीं रह जाता है, अतः सभी लोग राजा के भय से यहाँ एक दूसरे की रक्षा करते हैं। यद्यपि राज कर्मचारी मेरे छोड़े हुए बाणों के समान यहाँ प्रजा की रक्षा करते हैं, तथापि हे महाबाहो, हे लक्ष्मण, तुम स्वयं भी तत्पर रहकर प्रजा का पालन किया करो। यानी तुमको भी उतनी ही रुचि लेनी चाहिए, है ना, जितना मैं सावधान हूँ। श्री राम के ऐसा कहने पर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण राजभवन से बाहर निकले। बाहर आकर उन्होंने देखा द्वार पर एक कुत्ता खड़ा है जो उन्हीं की ओर देखता हुआ बारंबार भूंक रहा है। उसे इस प्रकार देखकर पराक्रमी लक्ष्मण ने उससे पूछा, हे महाभाग, तुम निर्भय होकर बताओ तुम्हारा क्या काम है। लक्ष्मण का यह वचन सुनकर कुत्ते ने कहा, जो समस्त भूतों को शरण देने वाले और क्लेश रहित कर्म करने वाले हैं, जो भय के अवसरों पर भी अभय देते हैं, उन भगवान श्री राम के समक्ष ही मैं अपना काम बता सकता हूँ। कुत्ते का यह कथन सुनकर लक्ष्मण ने श्री रघुनाथ जी को इसकी सूचना देने के लिए सुंदर राजभवन में प्रवेश किया। श्री राम को उसकी बात बताकर, कुत्ते की बात बताकर लक्ष्मण पुनः राजभवन से बाहर निकले आए और उस कुत्ते से बोले, यदि तुम्हें कुछ कहना है तो चलकर राजा से ही कहो। तो वो कुत्ता देखिए कितना समझदार है। लक्ष्मण की वह बात सुनकर कुत्ता बोला, हे सुमित्रा नंदन, देवालय में, राजभवन में तथा ब्राह्मण के घरों में अग्नि, इंद्र, सूर्य और वायु देवता सदा स्थित रहते हैं। फिर से सुनिए, देवालय में, राजभवन में तथा ब्राह्मण के घरों में अग्नि, इंद्र, सूर्य और वायु देवता सदा स्थित रहते हैं। अतः हम अधम योनि के जीव स्वेच्छा से वहाँ जाने के योग्य नहीं हैं।
मैं इस राजभवन में प्रवेश नहीं कर सकूंगा, क्योंकि राजा श्री राम धर्म के मूर्तिमान स्वरूप हैं। वे सत्यवादी, संग्राम कुशल और समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले हैं। वे संधि, विग्रह आदि 6 गुणों के प्रयोग के अवसरों को जानते हैं। श्री रघुनाथ जी न्याय करने वाले हैं। वे सर्वज्ञ हैं और सर्वदर्शी अथवा समदर्शी हैं। श्री राम दूसरों के मन को रमाने वाले पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। वे ही चंद्रमा हैं, वे ही मृत्यु हैं, वे ही यम, कुबेर, अग्नि, इंद्र, सूर्य और वरुण हैं। हे सुमित्रा नंदन, श्री रघुनाथ जी प्रजापालक हैं। आप उनसे कहिए, मैं उनकी आज्ञा प्राप्त किए बिना इस भवन में प्रवेश करना नहीं चाहता। यानी मैंने अपनी बात बता दी है, उसके बाद भी अगर वो आज्ञा देते हैं कि अंदर आ जाओ तो मैं आऊँगा। यह सुनकर महातेजस्वी महाभाग लक्ष्मण ने दयावश राजभवन में प्रवेश करके कहा, हे कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले महाबाहु श्री रघुनाथ जी, मेरा यह निवेदन सुनिए। आपने जो आदेश दिया था कि उसको बुला लाओ, उसके अनुसार मैंने बाहर जाकर कार्यार्थी को पुकारा। इस समय आपके द्वार पर एक कुत्ता खड़ा है जो कार्यार्थी होकर आया है। लक्ष्मण की ये बात सुनकर श्री राम ने कहा, यहाँ जो भी कार्यार्थी होकर खड़ा है उसे शीघ्र इस सभा के भीतर ले आओ। श्री राम का यह वचन सुनकर बुद्धिमान लक्ष्मण ने तत्काल उस कुत्ते को बुलाया और श्री राम को उसके आने की सूचना दी। यही समदर्शिता है। गीता में भगवान ने कहा, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शूनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शी। जो तत्वज्ञ महापुरुष होते हैं वे समदर्शी होते हैं। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण हो, गाय हो, हाथी हो, कुत्ता हो, चांडाल हो, सब में उनकी परमात्मा का ही स्वरूप है। तो इसलिए भगवान अंदर बुलाते हैं और उसको देख के कहते हैं, हे सार में, तुम्हें जो कुछ कहना है उसे मेरे सामने कहो, यहाँ तुम्हें कोई भय नहीं। तो वहाँ वो जो कुत्ता था उसके मस्तक में चोट लगी हुई थी। उसने राजसभा में बैठे हुए महाराज श्री राम की ओर देखा और देखकर इस प्रकार कहा, राजा ही समस्त प्राणियों का उत्पादक और नायक है। राजा सबके सोते रहने पर भी जागता है और प्रजाओं का पालन करता है। बहुत सारी बातें यहाँ बताई हैं उस कुत्ते ने। हे रघुनंदन, 9वां श्लोक, यह प्रजापालन रूप परम धर्म राजा को परलोक में उत्तम फल देने वाला होता है। मेरा तो यह दृढ़ विश्वास है कि धर्म से कुछ भी दुर्लभ नहीं। यानी आप धर्मात्मा हैं। तो हे श्री राम, दान, दया, सत्पुरुषों का सम्मान और व्यवहार में सरलता, यह परम धर्म है। प्रजाजनों की रक्षा से होने वाला उत्कृष्ट धर्म यह लोक और परलोक में भी सुख देने वाला होता है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे रघुनंदन, आप समस्त प्रमाणों के भी प्रमाण हैं। शास्त्र वगैरह प्रमाण माने जाते हैं, प्रमाणों की भी प्रमाण कौन है? परमात्मा। सत्पुरुषों ने जिस धर्म का आचरण किया है वह आपको भली भांति विदित ही है। हे राजन, आप धर्मों के परम धाम और गुणों के सागर हैं। हे नृपश्रेष्ठ, मैंने अज्ञानवश ही आपके सामने धर्म की व्याख्या कई श्लोकों में बोला, इसलिए कहता है कि मुझे ये सब बोलने की आवश्यकता नहीं थी, ये मेरा अज्ञान ही है, मूर्खता है। इसके लिए मैं आपके चरणों में मस्तक रखकर क्षमा चाहता हूँ और आपके प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। आप यहाँ मुझ पर कुपित न होवें। अब रघुनाथ जी कहते हैं कि तुम निर्भय होकर बताओ, आज मैं तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध करूं। अपना काम बताने में विलंब न करो। स्वामी सच्चिदानंद जी एक बार ओंकारानंद जी से कोई बात कहनी थी, तो
बहुत लंबी भूमिका बना रहे थे, तो ये इसी बात होगी कि भाई तत्काल नहीं कहनी है। तो ओंकारानंद जी ने कहा कि लंबी भूमिका मत बनाओ, जो बात है उस कहो, अपना काम बताने में विलंब न करो। अब इसने इतनी लंबी भूमिका 12-13 श्लोकों में फिर क्षमा भी मांगी है। श्री राम की यह बात सुनकर कुत्ता बोला, हे रघुनंदन, राजा धर्म से ही राज्य प्राप्त करे और धर्म से ही निरंतर उसका पालन करे। धर्म से ही राजा सबको शरण देने वाला और सबका भय दूर करने वाला होता है। ऐसा जानकर आप मेरा जो कार्य है उसे सुनिए। हे प्रभु, सर्वार्थ सिद्ध नाम से प्रसिद्ध एक भिक्षु है। भिक्षु का नाम है सर्वार्थ सिद्ध, जो ब्राह्मणों के घर में रहा करता है। उसने आज अकारण मुझ पर प्रहार किया है। मैंने उसका कोई अपराध नहीं किया था। कुत्ते की ये बात सुनकर श्री राम ने तत्काल एक द्वारपाल भेजा और उस सर्वार्थ सिद्ध नामक विद्वान भिक्षु ब्राह्मण को बुलवाया। श्री राम को देखकर उस महातेजस्वी श्रेष्ठ ब्राह्मण ने पूछा, हे निष्पाप रघुनंदन, मुझसे आपको क्या काम है? ब्राह्मण की इस प्रकार पूछने पर श्री राम बोले, हे ब्राह्मण, आपने इस कुत्ते के सिर पर जो यह प्रहार किया है उसका क्या कारण है? हे विप्रवर, इसने आपका क्या अपराध किया था जिसके कारण आपने इसे डंडा मारा है? फिर आगे भगवान कहते हैं, क्रोध प्राणहारी शत्रु है। क्रोध को मित्र मुख शत्रु बताया गया है। ये मित्र मुख क्या होता है टिप्पणी में है, जो ऊपर से मित्र जान पड़े किंतु परिणाम में शत्रु सिद्ध हो, उसे कहते हैं मित्र मुख। तो क्रोध को मित्र मुख शत्रु कहा है। क्रोध अपने प्रतिद्वंद्वी को सताने में सहायक सा बनकर आता है, इसीलिए इसे मित्र मुख कहा गया है। क्रोध प्राणहारी शत्रु है। क्रोध को मित्र मुख शत्रु बताया गया है। क्रोध अत्यंत तीखी तलवार है तथा क्रोध सारे सद्गुणों को खींच लेता है, यानी सद्गुणों पे पानी फेर देता है। हे मनुष्य जो तप करता है, यज्ञ करता है और दान देता है, उन सब के पुण्य को वह क्रोध के द्वारा नष्ट कर देता है। इसलिए क्रोध को त्याग देना चाहिए। किसको कह रहे हैं? वो जो सर्वार्थ सिद्ध भिक्षु जिसने कुत्ते ने कहा कि बिना अपराध के मेरे पे डंडा चलाया है। दुष्ट घोड़ों की तरह विषयों की ओर दौड़ने वाली इंद्रियों को उन विषयों की ओर से हटाकर धैर्यपूर्वक उन्हें नियंत्रण में रखे। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने पास विचरने वाले लोगों की मन, वाणी, क्रिया और दृष्टि द्वारा भलाई ही करे, किसी से द्वेष न रखे। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने पास विचरने वाले लोगों की मन, वाणी, क्रिया और दृष्टि द्वारा भलाई ही करे, किसी से द्वेष न रखे। क्यों? सबके रूप में परमात्मा ही, सिया राम में सब जगह जाने। ऐसा करने से वह पाप से लिप्त नहीं होता। पूरा दरबार भी सुन रहा है और उस भिक्षु को भी सुना रहे। अपना दुष्ट मन जो अनिष्ट या अनर्थ कर सकता है, वैसा तीखी तलवार, पैरों तले कुचला हुआ सर्प अथवा सदा क्रोध से भरा रहने वाला शत्रु भी नहीं कर सकता। अपना दुष्ट मन जो है, वो जो अनिष्ट या अनर्थ कर सकता है, तो वो अनिष्ट तो यानी अपना मन अनिष्ट कर रहा है, तो शत्रु भी ऐसा नहीं कर सकता, तीखी तलवार भी ऐसा नहीं कर सकती, और पैरों तले कुचला हुआ सर्प भी वो तो डस लेता है ना, ख़त्म कर देता है। बोले नहीं, अपना मन जो है दुष्ट मन, अपना मन यानी यहाँ अपना दुष्ट मन कह रहे हैं,
तो अपना दुष्ट मन जो अनिष्ट या अनर्थ कर सकता है, तो इसलिए शिक्षा दे रहे हैं कि जिसे विनय की शिक्षा मिली हो, ये तो ब्राह्मण है ना, उसकी भी प्रकृति नई नहीं बनती। कोई अपनी दुष्ट प्रकृति को कितना ही क्यों न छिपाए, उसके कार्य में उसकी दुष्टता निश्चय ही प्रकट हो जाती है। तो विनय की शिक्षा मिलती है ब्राह्मणों को, सबको ही मिलती है, पर कहते हैं कि उसकी भी प्रकृति नई नहीं बनती है। क्यों? करोड़ों कल्पों के जो संस्कार हैं जीव में, वो संस्कार जो हैं, जो अगर उसकी दुष्ट प्रकृति है तो वो कितना ही क्यों न छिपाए, उसके कार्य में उसकी दुष्टता निश्चय ही प्रकट हो जाती है। क्लेश रहित कर्म करने वाले श्री राम के ऐसा कहने पर सर्वार्थ सिद्ध नामक ब्राह्मण ने उनके निकट इस प्रकार कहा। क्या कहता है? हे प्रभु, मेरा मन क्रोध से भर गया था, इसलिए मैंने इसे डंडे से मारा है। भिक्षा का समय बीत चुका था, तथापि भूखे रहने के कारण भिक्षा मांगने के लिए मैं द्वार द्वार घूम रहा था। यह कुत्ता बीच रास्ते में खड़ा था। मैंने बार बार कहा, तुम रास्ते से हट जाओ, हट जाओ। यानी बिल्कुल उसका अपराध नहीं है, ये बात नहीं है। मैंने हटने के लिए कहा, फिर यह अपनी मौज से चला और सड़क के बीच में बेढंगे खड़ा हो गया। मैं भूखा तो था ही, क्रोध चढ़ आया। राजाधिराज हे रघुनंदन, उस क्रोध से ही प्रेरित होकर मैंने इसके सिर पर डंडा मार दिया। मैं अपराधी हूँ, आप मुझे दंड दीजिए। हे राजेंद्र, आपसे दंड मिल जाने पर मुझे नरक में पड़ने का डर नहीं रहेगा। अब इसको क्या दंड दिया जाए? क्योंकि सभी विद्वान बैठे थे, तो श्री राम ने सभी सभासदों से पूछा कि आप लोग बतावें इसके लिए क्या करना चाहिए, इसे कौन सा दंड दिया जाए, क्योंकि भली भांति दंड का प्रयोग होने पर प्रजा सुरक्षित रहती है। उस सभा में भृगु, आंगिरस, कुत्स, वशिष्ठ और काश्यप आदि मुनि थे। धर्मशास्त्रों का पाठ करने वाले मुख्य मुख्य विद्वान उपस्थित थे। मंत्री और महाजन मौजूद थे। ये तथा और बहुत से पंडित वहाँ एकत्र हुए थे। राजधर्मों के ज्ञान में परिनिष्ठित वे सभी विद्वान श्री रघुनाथ जी से बोले, हे भगवान, ब्राह्मण दंड द्वारा अवध्य है, उसे शारीरिक दंड नहीं मिलना चाहिए, यही समस्त शास्त्रज्ञों का मत है। तदनंतर वे सब मुनि उस समय श्री राम से ही बोले, हे रघुनंदन, राजा सबका शासक होता है, विशेषतः आप तो तीनों लोकों पर शासन करने वाले साक्षात सनातन देवता भगवान विष्णु हैं। उन सब के ऐसा कहने पर कुत्ता बोला, हे श्री राम, यदि आप मुझ पर संतुष्ट हैं, यदि आपको मुझे इच्छा अनुसार वर देना है तो मेरी बात सुनिए। हे वीर नरेश्वर, आपने प्रतिज्ञा पूर्वक पूछा है कि मैं आपका कौन सा कार्य सिद्ध करूं। इस प्रकार आप मेरी इच्छा पूर्ण करने को प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके हैं। अतः मैं कहता हूं कि इस ब्राह्मण को, ध्यान से सुनिएगा कुत्ता क्या कह रहा है, अतः मैं कहता हूं कि इस ब्राह्मण को कुलपति, कुलपति का अर्थ होता है महंत, इस ब्राह्मण को महंत बना दीजिए। हे महाराज, इसे कालंजर में एक मठ का आधिपत्य, वहाँ की महंती प्रदान कर दीजिए। यह सुनकर श्री राम ने उसका कुलपति के पद पर अभिषेक कर दिया। इस प्रकार पूजित हुआ वह ब्राह्मण हाथी की पीठ पर बैठकर बड़े हर्ष के साथ वहाँ से चला गया। तब श्री रामचंद्र जी के मंत्री मुस्कुराते हुए बोले, हे महातेजस्वी महाराज, यह तो इसे वर दिया गया है, शाप या दंड नहीं दिया गया है। मंत्रियों के ऐसा कहने पर श्री राम ने कहा, किस कर्म का क्या परिणाम होता है,
अथवा उससे जीव की कैसी गति होती है, इसका तत्व तुम लोग नहीं जानते। ब्राह्मण को मठाधीश का पद क्यों दिया गया, इसका कारण यह कुत्ता जानता है। तत्पश्चात श्री राम के पूछने पर कुत्ते ने क्या जवाब दिया है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज 44वें श्लोक पे विराम दे रहे हैं। 52 श्लोक हैं इस दूसरे अध्याय में और यही ये प्रसंग पूरा होता है। 2 प्रक्षिप्त अध्याय इन्होंने लिए हैं। तो आगे के प्रसंग में च्यवन ऋषि 100 ऋषियों के साथ आए हैं और वे भी कुछ अपनी प्रार्थना करना चाह रहे हैं, तो उसका प्रसंग आगे 72वें अध्याय तक ये प्रसंग चलेगा। 60 से यानी अगले 12-13 अध्याय तो कैसे कैसे भगवान राम के पास लोग आते थे और कैसे वे उनका समाधान करते थे, उसकी मतलब ये तो प्रक्षिप्त अध्याय बताया गया पर इसी से शुरू हुआ है। और अब ये आगे जो च्यवन ऋषि आए हैं 100 महर्षियों के साथ, तो उनका क्या कष्ट है वगैरह, ये सब अगले अध्यायों में वर्णन आवेगा विस्तार में। नारायण नारायण नारायण।